हेलो एवरीवन, वेलकम टू अशोक अकेडमी बैंकिंग एंड लॉ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर एक नई रिक्रूटमेंट आपको और देखने को मिल रही है। वैसे पोस्ट इसमें बहुत कम है, 2 पोस्ट है। इससे पहले वाली मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें 1 पोस्ट है। तो यहाँ पर कई लगातार आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। तो ये जो रिक्रूटमेंट है वो आपका है द शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का है, ठीक है, भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड का है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज है, यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको पोस्ट का नाम है वो असिस्टेंट मैनेजर लॉ का है, ठीक है, लीगल का है। 2 पोस्ट हैं यहाँ पर। एग्ज़ाम कब होगा, जीडी इंटरव्यू, इनमें से ये तीनों पैटर्न में हैं। एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फ़ीस क्या होगी, पैटर्न क्या होगा, यहाँ पर इस सब वीडियो में हम लोग देखेंगे। उससे पहले आप अगर चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं नोटिफिकेशन का वीडियो। तो हम आ गए हैं रिक्रूटमेंट वाले पेज पे, ठीक है। जो हमारा जहाँ की वैकेंसी है, द शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये हमारी कंपनी का नाम है। और यहाँ पर जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुआ है 6 सितंबर से शुरू हुआ है और 27 सितंबर तक ये फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। आज आपका क्या है, आज आपका जो है 23 है। तो 23 से आपका जो है अभी भी 4 डेज बच रहे हैं। तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस वैकेंसी के लिए, एज इस वैकेंसी के लिए अगर आपका है, एलिजिबल है, तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, ठीक है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 27 सितंबर तक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले इंपॉर्टेंट चीज़। सेकंड जो इंपॉर्टेंट है, इसमें हम अपना पोस्ट का क्वालिफिकेशन देखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, ये 4th नंबर पे है लॉ का, ठीक है। 2 पोस्ट है, वो मैंने थंबनेल पे भी आपको बता दिया था। यहाँ पर फुल टाइम लॉ होना चाहिए 3 ईयर्स या 5 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर वाला आफ्टर 12th स्टैंडर्ड होना चाहिए, या 3 ईयर आपका जो ग्रेजुएशन के बाद होता है। फ्रॉम जो भी यूनिवर्सिटी है उनसे, और 60% मार्क्स इसमें होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे जो आ रहे हैं इस तरह के, उसमें 60% मार्क्स मैंडेटरी है, अनिवार्य है आपका। तो लॉ आपके पास 3 ईयर हो या 5 ईयर, उनमें आपका 60% मार्क्स होगा तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ हमने रजिस्ट्रेशन वाली डेट देख ली है और हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लिया है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर एक नोट दिया गया है, ठीक है। नोट में क्या है, नोट 1 है, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, जो E2 लेवल का जो पोस्ट है उसको असिस्टेंट मैनेजर कहते हैं। मिनिमम ऑफ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेटेड फील्ड इज़ डिज़ायरेबल। यानी ये जो 1 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, ये आपका मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो और गुड है। फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर E2 इन लॉ स्ट्रीम और कंपनी सेक्रेटरी, इन लोगों के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, ये डिज़ायरेबल है, ठीक है। यानी ये अधिमानी अर्हता है, ये आपका मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी सिर्फ 3 ईयर और 5 ईयर है। अगर आपका लॉ उसमें आपने 60% मार्क्स जो है प्राप्त किए हैं, पाए हैं, तो आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ आपके पास एक्सपीरियंस है, तो ये और अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये हमारे लिए नहीं है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है 4th नंबर पे, फॉर द बोथ, यानी असिस्टेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग MS ऑफिस इज़ एसेंशियल। यहाँ पर एक चीज़ और एसेंशियल कर दिया गया है कि आपके पास वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, और उसमें इंक्लूड क्या कर दिया है, MS ऑफिस आपको आता हो, ठीक है। तो एक एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो आपका ये है कि कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास होना चाहिए। यहाँ सर्टिफिकेट की बात नहीं करी है, नॉलेज अगर आपके पास MS ऑफिस का है तो आप एलिजिबल हैं, और सर्टिफिकेट भी है तो और गुड है आपके लिए, ठीक है। 5th नंबर पे ये कह रहे हैं कि जो असिस्टेंट मैनेजर E2 की पोस्ट है, ठीक है, इनमें अगर जो स्टूडेंट अपीयर्ड हैं फाइनल एग्ज़ाम में, ठीक है, 2025 में ही, और अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो वो एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। वो एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, वो फॉर्म भर सकते हैं। बट उनका जो रिज़ल्ट है वो स्टेज 2 के रिक्रूटमेंट प्रोसेस से तक, ठीक है, या इससे पहले पहले आ जाना चाहिए, ठीक है। और जो इस स्टेज 2 है वो ग्रुप डिस्कशन है, तो इससे पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। जो 2025 में अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो उनका रिजल्ट वो फॉर्म भर सकते हैं। वो उनका रिजल्ट जो है, जो इनका स्टेज 2 यानी GD है, उससे पहले या उस डेट तक में अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप अगले स्टेज के लिए, जो अगला इनका स्टेज है 3rd इंटरव्यू, उसके लिए आप कंसीडर कर लिए जाओगे। अगर रिजल्ट नहीं आता इस डेट तक तो फिर आप वहाँ पर इनवैलिड हो जाओगे। तो जिनका रिजल्ट अवेटेड है वो अपने यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पता कर लें। अगर उनका जो है ड्यू डेट से पहले पहले अगर आ जाता है, कुछ एक अप्रॉक्स टाइम अगर मिलता है, तो फॉर्म अप्लाई करिएगा। अगर आपको लगता है कि ड्यू डेट से पहले आपका जो है रिजल्ट आएगा या बाद में आएगा, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पर एक पॉइंट और है, ये 9 नंबर पर देख लीजिएगा। इट मे बी नोटेड दैट एन एप्लीकांट कैन अप्लाई इन ओनली वन स्ट्रीम ऑफ ईच वैकेंसी। ठीक है, आप सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है असिस्टेंट मैनेजर, E2 या एग्जीक्यूटिव, इनमें से कोई एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा के लिए एलिजिबल हैं तो सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई करिएगा और उससे ज़्यादा आप अप्लाई मत करिएगा। ठीक है, नहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट होगा, ड्यूरेशन ऑफ वैकेंसी, ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, पे स्केल है यहाँ पर दिया गया है, E2 वाला और E0 वाले जो हैं, तो यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, और आगे क्या इंपॉर्टेंट है, एज यहाँ पर दी गई है, देख लीजिए ध्यान से आप लोग। एज दिया गया मैक्सिमम एज ऑफ एप्लीकेंट एज ऑन 1 अगस्त 2025, यानी 1 अगस्त 2025 तक आपका जो एज है 27 ईयर्स पूरा होना चाहिए। फॉर बोथ असिस्टेंट मैनेजर के लिए और एग्जीक्यूटिव के लिए। तो हमारा जो पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर लॉ का है, तो यहाँ UR का जो दिया गया है एज, ठीक है, वो है 27 ईयर्स। ठीक है, 27 साल उनकी एज होनी चाहिए। बाकी जिनको जो है उसमें छूट दी जाती है, एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, वो अपने हिसाब से देख लेंगे। यहाँ पर दिया गया एज लिमिट है 5 ईयर SC ST के लिए और 3 ईयर OBC के लिए। ठीक है, यही मैंडेटरी। बाकी आप 10 ईयर फॉर PWBD के लिए, 13 ईयर अगर उसमें OBC PWBD हैं, तो ये सब बहुत कम बच्चे होते हैं जो देख रहे हैं, तो वो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ एज भी आपको 27 मिल रही है। तो यहाँ पर एक एज आपका इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, ये बेनिफिट वगैरह आप पढ़ लीजिएगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग के लिए यहाँ पर देखिए लिखा क्लियरली, यहाँ पर लिख दिया गया है, द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड इन मुंबई और एनी ऑफ द रीजनली RO में। ठीक है, रीजनल ऑफिस में कहीं पे भी पोस्टेड किए सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग दे दिया गया है। ठीक, और क्या इंपॉर्टेंट इसमें है, सिर्फ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, 7 नंबर पे जो है, डेट ऑफ recognizing eligibility criteria, the cut off date for determining eligibility criteria in respect of experience and age कब से काउंट किया जाएगा, 1 अगस्त 2025 से, एंड विल रिमेन अनचेंज रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रीजन व्हाटसोएवर। तो ये जो है ना आपका, यहाँ से काउंट किया जाएगा एज वगैरह। ठीक है, यहाँ तक आपका कंप्लीट होना चाहिए जो भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, चाहे वो एज हो चाहे वो एक्सपीरियंस हो। तो कट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, चाहे वो एज हो चाहे एक्सपीरियंस हो आपका, चाहे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, तो उन्होंने दे दिया इस केस सेकंड तक। ठीक है, आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, बट एज जो है आपका यहाँ से रिकॉग्नाइज किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी देख लीजिए, UR और OBC और EWS कैंडिडेट के लिए जो रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो 500 रुपीज़, और SC ST PWBD के लिए जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 रुपीज़ फ़ीस रखी गई है, प्लस इसके ऊपर 18% GST रखी गई है। ठीक है, 18% इस पर GST भी आपको देना पड़ेगा। तो 500 है और 100 है, इस पर 18% GST आपकी लगेगी। तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन फ़ी। आगे और क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। मेडिकल वगैरह जो भी है आपको NOC वगैरह लेना पड़ेगा अगर आप कहीं पे वर्किंग में हैं और यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये पेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर का जो है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेज, यानी 3 स्टेज में इनका जो होगा प्रोसेस होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा, हमने जो है थंबनेल पे भी लिख दिया गया था, ऑनलाइन एग्जाम से होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है दिया गया है कि जो लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं वो ऑनलाइन एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, और इनका जो एग्ज़ाम होगा वो 6 सिटी में कंडक्ट होगा। कहाँ कहाँ पर, एक मुंबई में होगा, जहाँ पर थाने और नवी मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में, दिल्ली में, दिल्ली NCR में, बेंगलुरु में और गुवाहाटी में। ठीक है, तो ये 6 सिटीज़ में इनके एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। कैंडिडेट को क्या करना है, 3 सेंटर चॉइस करना है। ठीक है, इनमें से 3 सेंटर आपको चॉइस करना है, तब आपको जो है उनमें से पहला ही लगभग मिल जाएगा आपको। ठीक है, बट आपको चॉइस 3 करने हैं, 3 सेंटर आपको चुनने हैं। ठीक है, और बाकी इसमें और पॉइंट नहीं इंपॉर्टेंट है। और आगे देखते हैं क्या है, ये इनका E2 असिस्टेंट मैनेजर का जो है पहला स्टेज का है, द स्कीम ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम विल बी फॉलोज। ऐसे आपका ये एग्ज़ाम है, असिस्टेंट मैनेजर का ये एग्ज़ाम है। यहाँ पर देख लीजिए, तो जो आपका कोर है, यानी जो आपका लॉ है, प्रोफेशनल नॉलेज लॉ का, ये कोर का जो होगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे, और एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसमें आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिक ऑफ रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कंप्यूटर नॉलेज, और जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है यहाँ पर होंगे। तो जो आपकी मैथ आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, वो 10 मार्क्स के होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। लॉजिक एंड रीजनिंग जो होगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे यहाँ पर। जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के।
इंग्लिश लैंग्वेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, ऑलरेडी कंप्यूटर जो होगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे। तो इनमें देखिए बहुत कम वेटेज दिया गया है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर 15, 20 या 30 या 50 क्वेश्चन का वेटेज दिया गया। और जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा वो 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, यहाँ मार्क्स नहीं दिया गया है, ठीक है, 20 क्वेश्चन यहाँ पर इसके टेस्ट के होंगे। तो टोटल आपका 120 होगा, 100 मार्क्स के होंगे। तो इसके मतलब ये होगा जो होगा क्वालिफाइंग होगा। तो सबसे अच्छा जो वेटेज आपका लॉ का है, 50 क्वेश्चन अगर आ रहा है तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। बाकी 10 क्वेश्चन है, आपकी प्रिपरेशन होगी तो आप रिवीजन करके दे सकते हैं। टोटल टाइप आपको 120 मिनट यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये इनका सिलेबस हो गया। और जिस भी एग्ज़ाम में अगर पहले से सिलेबस दे दिया जाता है और एग्ज़ाम डेट दे दी जाती है, ठीक है, वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप और अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सिलेबस दे दिया गया है, तो यहाँ पर लॉ आप पढ़ते हैं, साथ ही साथ में इनमें थोड़ी बहुत आपको, अगर आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इनकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। तो ये पहला स्टेज हो गया। और सेकेंड स्टेज में आपका जीडी होगा और थर्ड स्टेज में आपका इंटरव्यू होगा, वो भी आगे हम लोग देख लेते हैं। तो जो स्टेज फर्स्ट है उसका हम लोगों ने देख लिया सिलेबस क्या है। अब यहाँ पर देख लीजिए स्टेज सेकंड है जो आपका जीडी होना है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उस ऑनलाइन एग्जाम में, जो हमने पैटर्न अभी डिस्कस किया है फॉर फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस, उनमें रेशियो जो बुलाया जाएगा 1:6 बुलाया जाएगा जीडी के लिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो डन होगा, सारी चीज़ें होंगी यहाँ पर, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन विल बी एन एलिमिनेशन प्रोसेस। ये जो जीडी होगा ना, यहाँ पर एलिमिनेट किए जाएंगे, इसमें से लगभग 3 लोग एलिमिनेट किए जाएंगे। आई थिंक इंटरव्यू के लिए जो रेशियो होगा वो कैसे रेशियो होगा अभी हम लोग देख लेते हैं। 1:3 होता है, क्या होता है। तो ये जीडी होगा, यहाँ पर आपको एलिमिनेट किया जाएगा। कैंडिडेट को स्कोर यहाँ पर 60% है, उससे अबव जो है नंबर रखना है, तो वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे थर्ड स्टेज यानी इंटरव्यू के लिए। तो ये आपका सेकेंड स्टेज हो गया। नाउ थर्ड स्टेज देख लेते हैं। थर्ड स्टेज जो आपका क्या है, पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। तो थर्ड स्टेज क्या है आपका, पर्सनल इंटरव्यू। यहाँ पर वेटेज विल बी इन द रेशियो ऑफ 70%, 10% एंड 20% रिस्पेक्टिवली फॉर ऑनलाइन एग्जाम, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो यहाँ पर जो फाइनल सिलेक्शन का बनना है पूरा टोटल, तो 70% आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन से लेंगे, 10% आपके जीडी से लेंगे और 20% आपके इंटरव्यू मार्क्स से लेंगे। तो ये टोटल 100% पे जो है 100 नंबर पे आपका जो है फाइनल सिलेक्शन की पूरी मेरिट बनेगी। यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड फॉर कैंडिडेट हु हैव शॉर्टलिस्टेड इन द जीडी में जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, जिनमें आप स्कोर करोगे 60% या उससे अबव नंबर, ठीक है, उनमें जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे वो पर्सनल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। पर्सनल इंटरव्यू विल बी एन एलिमिनेशन प्रोसेस। ये भी जो है आपको एलिमिनेशन प्रोसेस के लिए कैंडिडेट स्कोरिंग 70%, अगर उससे नीचे आप आते हैं तो आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। एंड अबव विल बी शॉर्टलिस्टेड। 70% इसमें आपको स्कोर करना है इंटरव्यू में, और जीडी में आपको 60% प्लस अबव से स्कोर करना है, ठीक है। तो वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ 3 प्रोसेस है आपका, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। तीनों का प्रोसेस ये है 70:10:20। और यहाँ पर जीडी में आपको 60 और उससे अबव स्कोर करना है, नहीं तो आप एलिमिनेट कर दिए जाओगे। और यहाँ कैंडिडेट को 70% आपको इंटरव्यू में और उससे अबव जो है आपको स्कोर करना है, तो शॉर्टलिस्ट किए जाओगे फाइनल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। और यहाँ पर ये है, अगर फाइनल स्कोर किसी का जो है क्या होता है, मेरिट सेम वगैरह होती है, तो वहाँ पर जो सीनियर होंगे उनको यहाँ पर वेटेज दिया जाता है। बाकी यहाँ पर और चीज़ें सारी डिस्कस ही हो गई हैं। तो यहाँ डॉक्यूमेंट विल बी वेरीफाइड बिफोर द कैंडिडेट्स आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द जीडी एंड पर्सनल इंटरव्यू। कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट फॉर स्टेज सेकंड विल हैव टू कैरी विद द ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर, और फोटो कॉपीज़ ये सारे नीचे दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सारा आपको जो वहाँ पर प्रेजेंट करना होगा, ठीक है। और इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें जो इनके रूल रेगुलेशन होंगे सारी चीज़ें दी गई हैं, आप पढ़ लीजिएगा एक करके, ठीक है। रिजर्वेशन रिलैक्सेशन प्रोसेस दिया गया है, कैसे अप्लाई करना है यहाँ पर आपको बता दिएगा। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, मैं हमेशा कहता हूँ अगर फॉर्म भरने में भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ गाइड कर सकता हूँ कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, ये भी मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर ली है, ठीक है। एक बार आप लोग नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो जो मेनली होता है वही हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। मेन वैसे होता क्या है, एज होता है, ठीक है, एज होता है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है, अगर एक्सपीरियंस मांगा गया एक्सपीरियंस होती है उसमें। कट ऑफ जो डेट होती है, ठीक है, एज और उसकी कट ऑफ डेट होती है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और उसकी, ठीक है। और हमारा सिलेबस क्या होता है, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है
वो सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो लगभग वो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। फिर भी अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये फॉर्म जो भी लोग एलिजिबल हैं वो ज़रूर भरिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।